ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। हार और जीत का खेल है ना, बाजोली का खेल हार जीत का ऊपर चढ़ने का और फिर नीचे उतरने का है। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। सारा चक्र का राज समझाया हुआ है बाबा उस बाजोली के खेल में। और ब्रह्मा और ब्राह्मणों का क्या रोल है वो सारा कुछ इस खेल में आ जाता है। प्रश्न है, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है ईश्वरीय बुद्धि का। परमात्मा का ज्ञान तो सबको एक बराबर मिलता है। कोई कितना ग्रहण करता है, कोई कितना, ये तो उसकी बुद्धि पर है, लेकिन मिलता सबको एक बराबर है। तो ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षा में देते हैं। बाबा सब कुछ हमें देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बुद्धि बन रही है। अभी कौन कौन सी बुद्धि हो रही है? ईश्वरीय बुद्धि, फिर अभी हो गया हीरे जैसी बुद्धि, पारस बुद्धि। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। बाबा का ज्ञान सुनते 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 क्या हो रहा है? मन साफ हो रहा है, और मन साफ होने से बुद्धि क्लियर हो रहा है। बुद्धि और मन साफ होने से सारी कर्मेंद्रियों से कर्म अच्छा हो रहा है, और धीरे धीरे हमारी स्थिति अपने आप ऊपर उठ रही है। तो इसीलिए बाबा का ज्ञान, बाबा कहते हैं ना कि बच्चे एक दिन भी मिस मत करो। हर दिन सुनने से मन का जो भोजन है वो भोजन उसको मिलता है और मन शांत रहता है। ओम शांति। आज सतगुरुवार है, बृहस्पतिवार है। दोनों में दिनों में कोई उत्तम दिन होता है ना, बृहस्पति का दिन सबसे ऊंचा कहते हैं। देखिए भक्ति मार्ग में भी चाहे लोग कितना गलत खान पान खाएं, लेकिन एक दिन जरूर बृहस्पति को जरूर मानते हैं कि आज बृहस्पतिवार है, आज गलत खान पान नहीं करना है। मानते हैं क्योंकि बृहस्पति की दशा सबसे ऊंची होती है। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे। स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। स्कूल पहले क्या होता था, स्कूलों में भी एडमिशन कराने जाते थे तो बच्चों का एडमिशन बृहस्पति को, कि बृहस्पति का दशा इस पर बैठा रहा, इसलिए उस दिन एडमिशन करवाते थे। अभी तुम बच्चे जानते हो इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हमारा पिता है, बाप है, और वह अकाल मूर्त है। वो बाप कैसा है? अकाल मूर्त, जो कभी मरता नहीं है, कभी जन्म मरण में नहीं आता है। अकाल मूर्त बाप के, अकाल मूर्त हम बच्चे भी हैं। बाबा परमात्मा हैं और हम आत्मा, उनके बच्चे अकाल मूर्त हैं। कितना सहज है, मुश्किलात सिर्फ है याद की। मुश्किलात कहाँ आ रही है? याद की। क्यों याद में इतना विघ्न पड़ता है? क्योंकि यहाँ कोई देहधारी नहीं है। देहधारी को देखने का आदत पड़ चुका है। यहाँ निराकार को याद करना है, और याद भी किस रूप में करना है? अपने को निराकार समझ कर याद करना है। तो याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। जितना हम आत्मिक रूप से परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होते हैं। तुम पतित से पावन बन जाती हो। तो सबसे पहले ज्ञान की दरकार है, ज्ञान की दरकार है, योग की नहीं। क्योंकि इसीलिए तो बाबा बोला ना, ज्ञान योग धारणा तब सेवा। तो सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए ना, मैं आत्मा हूँ। बाबा बार बार क्लियर करता है कि बच्चे जो अपने स्वरूप में स्थित होकर मेरे स्वरूप को याद करते, मेरे जो सत्य स्वरूप है परमात्मा का, उसको याद करते तो विक्रम जल्दी विनाश होगा। लेकिन देवभान में तो भक्ति मार्ग में भी याद किए, कहाँ हुआ विनाश? तो इसीलिए तुम अभी ज्ञान सुन सुनकर पति से पावन होते हो। बाप समझाते तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा बैठ रही है। अविनाशी दशा कौन सी दशा बैठ रही है? बृहस्पति की दशा। बृहस्पति की दशा सबसे ज़्यादा शुभ होता है। तो एक होती है हद की दशा, दूसरी होती है बेहद की। तो हद की वो बृहस्पति की दशा होती है। यहाँ पर साक्षात शिव बाबा की दशा हमारे ऊपर बैठ रही है। बाप ही हमारा वृक्षपति है, वृक्ष का पति है, बीज रूप है। वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाप कहते मैं वृक्षपति सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। बाबा कैसा है? सत्य है, सत्य स्वरूप है। उसके चित्त में सभी के लिए प्यार भरा है, वो आनंद का स्वरूप है। फिर महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, सब कुछ का वो सागर है।
तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति और के पवित्रता के सागर। तुम जानते हो कि सतयुग में देवी देवताएं भी सब शांति के पवित्रता के सागर हैं, क्योंकि वहाँ भी भरपूर हैं। तो सागर में क्या होता है कि कुछ भी आप डालते भी हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, इतना बेहद का होता है। गंदगी डाले वो अपने आप बैठ जाता है, किनारा हो जाता है, लेकिन सागर अपना ज्यों के त्यों बना रहता है। तो उसी तरह देवी देवताएं भी हैं कि भरपूर होते हैं, वहाँ कोई छीनने वाला नहीं होता है, वहाँ कम नहीं होता है। सतयुग 2500 साल तक कोई छीनता नहीं है। तो भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था, बना था, उसको कहा जाता है विश्व में शांति। अभी विश्व में शांति किसी कीमत पे नहीं हो सकती है, क्योंकि अनेक धर्म, अनेक मन मते, मनुष्य की मतें हो गई हैं, अनेक खंड बट गया है। तो तुम हो ब्राह्मण, अभी ब्राह्मणों में ही शांति है। अभी हम सब सच्चे ब्राह्मण बने, सच्चे ब्रह्मा के बच्चे बने। क्यों नहीं सफलता मिलता? बहुत बच्चे बोलते हैं कि सफलता नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जब हम मन से ना माइनस और प्लस का खेल खेलते रहते हैं, दिन भर माइनस और प्लस का खेल खेलते हैं। केवल प्लस तो होता नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा माइनस होता है। क्यों? कि मुख द्वारा कुछ निकल गया, मन द्वारा किसी के लिए कुछ निकल गया। तो ये सब क्या है? तो ये सब बाबा कहता है कि मन द्वारा अगर कुछ भी गलत सोचते हैं, करते हैं, या मुख द्वारा कुछ गलत सोचते हैं, करते हैं, माइनस में चला गया, किसी और का कुछ नहीं गया, हमारा माइनस में चला गया। अब माइनस होते होते सफलता फिर नहीं मिलता है। तो भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था, तो इसीलिए पवित्रता जरूरी है। मन का, तन का पवित्रता बहुत जरूरी है। उसको कहा जाता विश्व में शांति। जहाँ पवित्रता वहाँ सुख शांति आप रूपी आ जाएगा। तुम हो ब्राह्मण, तो वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। यहाँ भ्रिकुटी तख्त पर सभी आत्माएं विराजमान हैं। यह सब चैतन्य अकाल तख्त है। ये चैतन्य अकाल तख्त है। कोई जैसे अकाल तख्त होता ना, एक बनाते हैं, कई मंदिर है तो अकाल तख्त मूर्ति में बना दिए, पत्थर में बना दिए, लेकिन यहाँ जो अकाल तख्त हमारा है ये चैतन्य है, जीवित है। भ्रिकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं। तो जरूर उनको आना पड़ता है। तो पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रेन होना चाहिए। एडॉप्टेड, जन्म तो होता नहीं है यहाँ कोख से ब्राह्मणों का, तो एडॉप्टेड चिल्ड्रेन चाहिए। तो जरूर मम्मा भी चाहिए, फिर माता भी तो चाहिए। जैसे शिव बाबा पिता है निराकार, तो माता, बाबा तो गुप्त है पिता, तो माता भी ऐसा होना चाहिए जो गुप्त हो, माता भी हो गुप्त हो। तो ये ब्रह्मा का तन लिया गया। तो ब्रह्मा है पुरुष, माता तो दिखती नहीं है, तो माता भी हो गई गुप्त। अब जब प्रजापिता सामने है तो माता होनी चाहिए, तो मम्मा को माता बनाया गया। अब देखिए जैसे शिव बाबा पिता है तो ब्रह्मा बाबा उसकी संतान है, बोलते हैं मेरा बच्चा है। उसी तरह यहाँ भी क्या है, ब्रह्मा बाबा पिता है और मम्मा क्या बनी, उनकी पुत्री बनी। उसके बाद शिव बाबा जब पति के रूप में है तो ब्रह्मा बाबा उनकी पत्नी के रूप में है, तो वो हो गई उनकी पार्वती। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का जोड़ी बनेगा। बहुत मतलब कभी बाबा बोलता ना, ये ज्ञान अटपटा भी है, बहुत सहज भी है, समझने का है। तो जरूर मम्मा चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं बाबा। जैसे बाजोली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया जाता है। बीज रूप शिव बाबा और फिर है ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण रचे गए हैं। इस समय तुम कहोगे कि हम सो ब्राह्मण सो देवता दोनों ही बन रहे हैं। देने का संस्कार जो एकदम मर्ज कर दिया था रावण, वो जागृत कर रहा है बाबा। देने का संस्कार दिवा रहा है ताकि सफल भी हो सके और संस्कार भी बन सके। तो पहले हम क्या थे, शूद्र बुद्धि थे, शूद्र बुद्धि। अभी और बुद्धि कौन सा आया, शूद्र बुद्धि। आज कितने तरह का बुद्धि बन गया। अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। अब अगला बुद्धि कौन सा आया, पुरुषोत्तम। पुरुष तो आप जान गए कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्माओं में भी उत्तम बनने के लिए पुरुषोत्तम बुद्धि चाहिए। तो हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं, पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बाजोली का राज समझाते हैं। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड बच्चे सभी सामने बैठे, सारा राज समझा रहा बाबा। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो। आज सारा बुद्धि बाबा लिख दे रहा, कैसा कैसा बुद्धि,
होगा तो आज लिख कर रखना है कि कितना सारा बुद्धि होता है। विशाल बुद्धि बने हूँ। विशाल एक होता है संकुचित बुद्धि, तो वो अपने तक सीमित रहा, परिवार तक। अभी बाबा कहता विशाल बुद्धि बना लो, यानी कि बेहद की बुद्धि। तो ब्राह्मण सो देवता बनोगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण है वह तुमको वर्षे में मिल जाता है। समझाते समय मत भूलो। बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे ये कौन सा समय चल रहा है, संगम युग का समय, इसको नहीं भूलना है। बाप ज्ञान का सागर है, नंबर 1 है, उसको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर है। ज्ञान से होती है सद्गति, ज्ञान से ही होगी सद्गति। अगर ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन, मेरा कौन, तो आप योग किससे लगाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ज्ञान से ही सद्गति होती है। पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान से और फिर योग लगाते हैं। जब ज्ञान मिल गया तब तो योग लगाने लगे ना। तो ज्ञान और योग से पतितों को पावन बनाया जाता है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था ना। आयरन एज से गोल्डन एज, आयरन एज क्या है, अभी है कि सबकी बुद्धि कैसे लोहे जैसी हो गई थी, जंक लगी। लोहा भी कैसा बन गया था, जंक लगा हुआ। तो जंक लगा हुआ लोहा का कोई यूज है? लोहे का फिर भी यूज है बहुत सारा, लेकिन अगर जंक लग गया ना तो एकदम सड़ा हुआ लोहा हो गया। तो फिर गोल्डन एज उसी को बना रहे बाबा। तो यह तो समझाया गया है। योग 2 प्रकार का होता है, एक है हठ योग और यह है राजयोग। वह हद का होता है, ये बेहद का योग सिखाया जा रहा है। हद का योग परिवार से योग लग गया, धन संपत्ति से योग लग गया, घर मकान से, जमीन जायदाद से। लेकिन यहाँ बेहद का योग कि पूरे विश्व की सभी आत्माओं से हमारा कनेक्शन जुड़ गया, बाबा से जुड़ गया, प्रकृति से जुड़ गया। तो वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। बेहद का सन्यासी हम लोगों को बनना है। कोई मन में हल्का सा भी अगर रख रहे हैं ना कि ये चाहिए वो चाहिए, ये बहुत कड़ा हिसाब किताब है। वो हर जन्म में आपसे चाहिए चाहिए करके लेता रहेगा। अगर इस जन्म में आप ले रहे तो हिसाब किताब कड़ा बन रहा। ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं अपना मकान बनाया, क्यों नहीं बनाया? वही टूटा फूटा, अभी तो रिपेयरिंग हो गया है, लेकिन बाबा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि लेता तो देना पड़ जाता। सबके लिए बनाता था, लेकिन अपना कमरा नहीं बनवाया, अपना कुटिया नहीं कुछ करवाया, क्योंकि हिसाब किताब नहीं बनाना चाहता था बाबा। तो वह घर बार छोड़ते हैं। तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो, इसीलिए सन्यास करना हम लोगों को सारी दुनिया का। अभी तुम हो प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान, तो हमें कैसा बनना चाहिए? प्रजापिता जैसा बनना चाहिए ना, प्रजापिता ब्रह्मा जैसा बनना चाहिए। संपूर्ण वैराग्य की स्थिति, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है कि दुनिया को देखकर थोड़ा बहुत ये चाहिए वो चाहिए। हिसाब किताबें किससे लेंगे आप? किससे लेने की इच्छा? हम सोच रहे हैं कि पति से ले रहे हैं, पत्नी से ले रहे हैं, बेटों से ले रहे हैं, उससे ले रहे हैं। नहीं, सब एक आत्मा है और जो भी ले रहे हैं उससे कड़ा हिसाब किताब, मतलब उसको पद्मा गुना आपको देना पड़ जाएगा। तो यह छोटा सा नया झाड़ है ब्राह्मणों का। बस तुम जानते हो पुराने से हम नए बन रहे। सैपलिंग लग रही है अभी, बरोबर हम बाजुली का खेल खेलते। हार जीत का खेल इस संगम पर तय हो रहा है कि हम हारेंगे कि जीतेंगे। खेलते हैं हम, सो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। सो अक्षर जरूर लगाना चाहिए। सो क्यों? ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, और फिर देवता सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर ब्राह्मण बनते हैं। तो सिर्फ हम नहीं, हम सो शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने। डॉट डॉट, यह बाजुली बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। यह तो बिल्कुल सहज बातें हैं। बाबा ये बहुत सहज बात समझा रहा। कैसे एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद थोड़ा सा अपने घुटनों पर चलता है, फिर धीरे धीरे पैरों पे चलना शुरू करता है, फिर युवावस्था, बुढ़ापा, फिर लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। ये जिंदगी है, ये युग है। तो छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। ये जो जन्म से मरण तक का स्थिति, वही 84 जन्म है। सीढ़ी कैसे उतरे हैं, फिर ब्राह्मण बनकर चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता फिर बनते हैं। अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हो, झोली भर रहे हो। कौन सी झोली भरते? अभी मन बुद्धि का झोली भरना है ना, ज्ञान से भर रहे। ज्ञान झोली नहीं है, ज्ञान रतन है। और हम कौन सी झोली? अपनी बेहद की बुद्धि में भर रहे हैं। तो ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता,
वह झोली नहीं भरते हैं। यह तो चित्रकारों ने बना दिया कि शंकर झोली भरते हैं। झोली तो शिव बाबा भरते हैं। शंकर की बात ही नहीं है यहाँ, यह विष्णु और ब्रह्मा के हैं। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है। यह है इनका ब्रह्मा का अंतिम जन्म। तो बाबा कहता है जो कृष्ण की आत्मा थी उसी का अंतिम जन्म है ये ब्रह्मा का स्वरूप। तो पहले यह विष्णु था, फिर 84 जन्मों के बाद यह ब्रह्मा बना। तो विष्णु है संपूर्णता का स्टेज और ये ब्रह्मा है सबसे नीचे का स्टेज। तो इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा, शिव बाबा रखते हैं, ऐसे तो दादा लेखराज नाम है। सबका नाम बदल दिया क्योंकि सन्यास किया ना, नया जन्म हुआ ना, सन्यास कर लिए पिछला जन्म से, पिछले नाम रूप सब चीज़ से, संस्कारों से। शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम तो बदली होगा ना, इसलिए नाम बदली किया जाता है। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे हैं। तो अब तुम समझते हो, देखते हो वृक्षपति इस रथ में बैठा हुआ, ये अनुभव करने की बात है। महात्मा बुद्ध से भी कोई पूछा कि भगवान से आप मिले हैं? तो महात्मा बुद्ध क्या कुछ नहीं बोले, चुपचाप रह गए। तो वो व्यक्ति सोचा है शायद ये नहीं मिले, तो बोले चलो घूमने के लिए बगीचे में चलती है। तो बोले कि क्या दिख रहा है? तो बोले कि फूल दिख रहा है। बोले कि बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। खुशबू दिख रहा है क्या? बोले नहीं। फिर अचानक से उस व्यक्ति को कांटा चुभ गया, उसको दर्द होने लगा। तो बोला कि कांटा चुभा वो तो दिख रहा है, और तुम्हें ब्लड निकल रहा है, चुभ गया उससे ब्लड निकल रहा है वो भी दिख रहा है, लेकिन दर्द कहाँ है? लेकिन दर्द तो अनुभव करने की चीज़ है, खुशबू कहाँ है? ये तो अनुभव करने की चीज़ है। तो बोले उसी तरह परमात्मा भी है, इन आँखों से तुम नहीं देख सकते, उसे अनुभव किया जाता है। तो बाबा भी इस रथ में बैठा हुआ है, ये अनुभव किया जाता है। हालांकि बाबा इस समय क्या है कि दिव्य दृष्टि देकर साक्षात्कार भी करवा रहे हैं। उनका ये अकाल तख्त है, इनका भी है, ब्रह्मा का भी अकाल तख्त है तो शिव बाबा का भी अकाल तख्त है। इस तख्त का वो लोन लेते हैं, उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं, अपना शरीर तो लेते नहीं है। शिव बाबा कहते हैं मैं इस रथ में ही विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ, इसको ब्रह्मा का रूप देता हूँ, और मैं तुम्हारा बाप हूँ। सिर्फ जन्म मरण में मैं नहीं आता हूँ, तुम आते हो। अगर मैं भी आ जाऊं तो तुमको तमो प्रधान से सतु प्रधान कौन बनाएगा? अगर जन्म मरण में आ जाएंगे तो वो भी पतित हो जाएंगे, तो फिर कौन बनाएगा? तो बनाने वाला तो कोई चाहिए ना। इसीलिए मेरा ऐसा पाठ है कि मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। मुझे बुलाते हो पतित पावन आओ, तो जरूर तुम पतित बन जाते हो तब मुझे बुलाते हो। पावन में बोलते पावन आओ केवल नहीं। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती है, क्योंकि आत्माओं को दुख होता है तभी पुकारती है, सुख में नहीं पुकारती है। इसीलिए ना गाते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सत्य त्रेता सुख है तो कोई नहीं पुकारता है, यहाँ भी अगर सुख रहता है तो थोड़ी कोई पुकारने का, उसको टाइम ही नहीं है। तो भारतवासी आत्माएं खास बुलाती है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सत्युग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे, सत्युग त्रेता में नहीं पुकारते थे। तो अभी बोलते ना देखो अभी सुख है, इसको भगवान को जरा भी याद नहीं करता। ये एक नियम है कि सुख में पुकारेंगे ही नहीं, इसीलिए अभी की भी आत्माएं जो सुखी है वो नहीं पुकारती। लेकिन अभी का सुख जो है अल्पकाल के लिए, एक चेयर और दे दीजिए। तो बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बनाकर मैं वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ, वहाँ मेरी दरकार नहीं रहती है। बाबा कहता है वहाँ मेरी दरकार नहीं रहती। सत्युग त्रेता युग में भक्ति में मेरा पाठ शुरू होता है। आगे आ जाइए। तो बाबा कहता भक्ति में शिव बाबा का पाठ शुरू होता है। क्यों? क्योंकि भक्ति में हम विकारों में गिरने लगते हैं और विकार में जाने से हमें दुख होने लगता है। तो यह बिल्कुल सहज बात है समझने की कि जहाँ हमारे अंदर कोई ना कोई विकार आया हम दुखी होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें किसी का प्रश्न उठ नहीं सकता है कि हम दुखी क्यों हैं। अपने अंदर ही चेक एंड चेंज कीजिए कि दुख का कारण कहाँ से आ रहा है। देभान, कोई ना कोई गलत संस्कार। गायन भी है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, लेकिन सुख में सिमरन करने का है ही नहीं पाठ।
तो सत्युग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे उसको। ज्ञान मार्ग में ज्ञान का प्रारब्ध है, पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन जब नौकरी हो जाता है तब पढ़ाई नहीं होता है। तो ज्ञान तो मिलता ही है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म के लिए भरपूर प्रारब्ध पा लेते हो। नंबरवार पास होते हैं, फिर फेल भी होते हैं। बहुत बच्चे फेल होते हैं तो वही तो दास दासी बनते हैं। तुम्हारी अभी युद्ध चल रही है, क्या अच्छा क्या बुरा करे। क्यों युद्ध चल रही है? क्योंकि आप माया को भी अपनाना चाहते हो और बाबा को भी अपनाना चाहते हो, इसलिए युद्ध चलता है। अगर केवल बाबा के साथ चलो तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबा कहता है कि युद्ध चलती है तुम्हारे अंदर। तुम देखते हो जिस रथ पर बाबा विराजमान होता है वह तो जीत लेते हैं। जीत लिए ना अपने विकारों को ब्रह्मा बाबा। फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते, दादियाँ हैं, आदि रतन जितने भी, वो भी जीत लिए अपने अंदर के सारे विकारों को। कुछ भी होते हुए, देखते हुए, सुनते हुए भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। तो जैसे कुमार का है, कुमार का माना दादी प्रकाश मणि फलानी है, जरूर जीत पाएंगी। बहुतों को आप समान बनाती है। तो बच्चों को यह बुद्धि में रखना है, यह बाजोली का खेल है। जितना आप यहाँ पर पुरुषार्थ करते ऊंचा उतना ऊंचा पद पाती हैं, और फिर ऊंचा पद से फिर नीचे नीचे धीरे धीरे गिरते हैं। यह छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखलाओ अभी से ही। बच्चे सीखते हैं ना, बच्चों को भी संस्कार अभी से देना है, और सीखते सीखते वो बच्चे फिर बड़े होंगे तो देखिएगा उसका पक्का संस्कार बन जाता है। तो उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है, ये नहीं सोचना है वो तो बच्चे हैं, वो बच्चे जिद कर रहे गलत चीज़ों के लिए। आप उसको सकाश दीजिए, प्यार से समझाइए। कहीं डांटना भी है, डांटना है लेकिन मारना नहीं है, सजा देना है लेकिन मारना नहीं है। जास्ती बात तो है नहीं कोई, तो थोड़ी भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता है। स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे, इतना जरूर संस्कार डाल देना बच्चों के अंदर भी कि वो स्वर्ग में तो आ जाएं। सबका कल्याण कर रहे हैं, मुझे चारों तरफ उजाला फैला रहे और घर में ही अंधेरा नहीं, सबको ज्ञान में लाना है। जैसे क्राइस्ट का स्थापना किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा हुआ। यह देवी देवता तो सबसे पहले आया और सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। 2 युग चलता है, इतना तो कोई भी नहीं चलेगा, इतना कोई भी नहीं चलेगा। तो जरूर उनकी संख्या बड़ी होनी चाहिए, लेकिन बड़ी नहीं है। देवी देवता का संख्या ज़्यादा होना चाहिए उनके कुल का, लेकिन ज़्यादा नहीं है। परंतु हिंदू कहला दिया क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्रांसफ़र होने लगे, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लगे और इधर का कम होने लगा, और इसीलिए हिंदू कहलाते हैं। देखिए एक मुस्लिम भाई भी अपना डिफिनेशन दिया हिंदू के लिए कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू हिंदुस्तान में रहने से बन गए। इन लोगों का धर्म है सनातन धर्म, अनादि धर्म, ये सब बताया गया है। तो वो भी समझ रहा है। कहती भी 33 करोड़ देवताएं, फिर हिंदू क्यों कह देते हैं? 33 करोड़ देवी देवताएं हमारे हैं, हम लोग उसके कुल के हैं। तो माया ने बुद्धि को बिल्कुल मार डाला है, तो ये हाल हो गया है। बाप कहते माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है। बस आप माया को छोड़ दें, माया को छोड़ दें। माया बहुत तरह से आपको अपना बनाती है। तुम हर कल्प जीत पाते हो, सेना हो। बाप मिला इन विकार रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। अब उसके रहते भी हम हार कैसे खा ले। तो तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही ये दशा आती है। अभी सभी पर राहु की दशा बैठी हुई है। बाप वृक्षपति आते हैं, जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी। जब बाबा आता है तो बृहस्पति की दशा बैठती है, जिसका क्या होता है रिजल्ट कि आधा समय यानी कि 2500 साल तक माया आ नहीं सकती, ऐसी दशा बैठती है। इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया भी मिल जाती है। अगर लिखे कभी कि देवी देवता कैसे होंगे, अपने हिसाब से लिखे देवी देवता कैसे होंगे, तो बहुत सुंदर सुंदर विचार आने लगेगा। देवी देवता ऐसे होने चाहिए, वो बहुत सुंदर होने चाहिए, उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, उनके मस्तक पर एकदम निश्चिंतता, भरपूरता, संपन्नता की झलक दिखाई देनी चाहिए। बहुत कुछ है लिखने के लिए। तो वहाँ मृत्यु का डर भी नहीं, नामो निशान नहीं होता है। अमर लोग है ना, ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, ऐसे नहीं बोलेंगे। बोलते हैं यहाँ पर कि आज वो मर गया, आज वो मर गया।
मरने का वहाँ नाम नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा खुशी से लेते हैं। बोलते ये समय पूरा हो गया 150 साल, अब इस शरीर में नहीं रहना, बहुत कपड़े ये ड्रेस पहन ली, अब जा रहे हैं वो ड्रेस पहनने के लिए। शरीर लेने और छोड़ने पर भी खुशी रहती है, गम का नामो निशान नहीं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो न सके, सब पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नंबरवार है बच्चे, इसलिए नहीं हो सकता है। स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई नापास होते हैं, यह भी पाठशाला है। तुम कहोगे हम रोज राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाला कौन? बेहद का बाप। तो सीखना चाहिए ना, कितनी खुशी होनी चाहिए हम लोगों को कि हमें अपने ऊपर अभी अगर हम लोग माया के बन गए, माया के बन जाते ना। बहुत बच्चे बोलते हैं बहुत विघन आ रहा, घर गृहस्थ में फंस जाते हैं, बिजनेस में फंस जाते हैं, कुछ में भी फंस जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट क्या है? एक जन्म अगर आप बाबा के ज्ञान योग सब कुछ को किनारा करके माया के बन जा रहे हैं ना, इसका रिजल्ट क्या है? हर जन्म में माया आपको गुलाम बना कर रखेगी। इस जन्म में बोलेंगे कि यही मेरे रिश्ते हैं, पत्नी है, ये है, वो है। बाबा बोले बाबा है, लेकिन निभा रहे उससे सब कुछ। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि हर जन्म में आपको रिश्ता मिलेगा, लेकिन वो धोखा देगा, धोखा देगा। रिश्ता आपके साथ फायदा लेगा, लेकिन आपको देगा नहीं। बहुत सूक्ष्म संगम युग का नियम है, और इसी से चारों युग निर्माण हो रहा है। तो बाबा कहता है ये समझो और कितनी खुशी में आ जाओ, इसमें कोई और बात नहीं। पवित्रता की है मुख्य बात कि बाबा से सच्चाई सफाई से चले। पवित्रता का मतलब है अंदर बाहर एक रस। लिखा भी हुआ है, हे बच्चों देह सहित देह के सारे संबंधों को छोड़ माँ में कम याद करो। क्लियर कर रहा है बाबा कि अगर आप फंसते हैं, बाबा का क्या लेंगे? कुछ लेंगे? इस जन्म में आपको सब कुछ मिल जा रहा है, लेकिन हर जन्म के लिए आप खाली हो रहे हैं। इसीलिए बाबा कह रहा, बार बार रोज रोज चेतावनी दे रहा है कि सब कुछ भी ना रहे, और आप संकल्प हमेशा करते मैं तो भरपूर आत्मा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, और बाबा के साथ सब कुछ करते जाए, भरपूरता अपने आप आ जाएगी। परिवार से या उससे मांगने की जरूरत नहीं। यह गीता के अक्षर है, माँ मेकम याद करो सारे संबंधों को छोड़। यह गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी मनुष्यों ने अगड़म बगड़म कर दिया है ना, मतलब गीता को भी उलट फेर, जैसे कि अंग्रेज आए जला दिया हमारी पवित्र पुस्तकों को, तो उसमें कुछ ऐड किया गया, कुछ खत्म हो गया, तो अगड़म बगड़म कर दिया है। आटे में नमक मिसल ही बचा है सच्चाई। बात कितनी सहज है, जो बच्चा भी समझ जाए, फिर भी भूलते क्यों हो? इतना समझाने के बाद भी बच्चे जाते हैं घर गृहस्थ में, भूल जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार भूल जाते हैं, उसी में रम जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। हम आपके बनकर आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनते ही वर्षा लेने के लिए बनते हैं ना। बच्चा जन्म क्यों लिया? बाप से वर्षे का हकदार बनने के लिए। तो यहाँ भी हम बाबा के क्यों बने? संपूर्ण वर्षा पाने के लिए। एडॉप्टेड होते हैं ना, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी एडॉप्ट हुए हो, जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही ले रहे हैं। विश्व की बादशाही लेने के लिए अंदर का संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। बेहद का वर्षा लेंगे, और कोई में ममत्व रखना है क्या? किसी में ममत्व नहीं रखना, किसी चीज में ममत्व नहीं रखना है। समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उसके पास क्या होगा? लाख। अभी देखिए सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो अंबानी है, जिसके पास कितना करोड़ धन है, लेकिन रो रहा ना। वो अपने बच्चे को स्वास्थ्य दे सकता है, धन तो अथाह दे दिया, स्वास्थ्य नहीं दे सकता है, आनंद नहीं दे सकता है, खुशी नहीं दे पा रहा है। तो बाबा करे करके दे, कुछ दे देगा पैसा। या बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा दे रहा है। क्या दे रहा है? तन का भी स्वास्थ्य दे रहा, मन की खुशी, सब कुछ से भरपूरता, आनंद, सब कुछ दे रहा है बाबा। तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आए हो, अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए बाबा जो जो बोल रहा है। हम सो का अर्थ समझना है, समझाना है। वह तो कह देते आत्मा ही सो परमात्मा बन गई। ये बिल्कुल रॉन्ग है, आत्मा परमात्मा नहीं। हाँ बेटा बाप जरूर बनेगा, लेकिन अपने बच्चों का, लेकिन बाप का स्थान नहीं ले सकता है।
तो यह 84 जन्मों की कहानी को कोई बता नहीं सका। बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में हैं। तो बाप की कितनी गिलानी की ना, गालियाँ दी ना। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। कोई पर दोष नहीं रखते, दूसरे पे दोष नहीं, माया पे दोष रखते हैं ना, ये किसी का दोष नहीं। जैसे जैसे हम लोग जन्म मरण में आते गए हम भूलते चले गए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं तुम फिर उनको ही गालियाँ देने लग पड़ते हो। ऐसे तुम बाजोली खेलते हो। यह ड्रामा बना हुआ है। मैं फिर आकर तुम पर उपकार करता हूँ, इसीलिए भगवान का इतना गायन पूजन चलता है। जानता हूँ तुम्हारा भी दोष नहीं, दोष था हमारा। अगर भूले, दुखी होना कौन चाहता है? अगर भूल गए तभी तो दुखी हुए ना। तो यह खेल है। कहानी तुमको सारा समझाता हूँ। ये सच्ची सच्ची कथा जिससे तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में फिर ढेर कथाएं बना दी हैं। एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में कोई लक्ष्य था हमारा लक्ष्मी नारायण बनने का? नहीं, सब के सब गिरने के लिए भक्ति करते गए। उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं, फिर शरीर निर्वाह अर्थ एम रख देते हैं। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह अर्थ बैठ कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते इनकम के लिए। लोग उनके पास बहुत पैसे रखने जाते हैं, बहुत पैसे रख देते हैं। प्राप्ति कुछ भी नहीं होता है। तुमको तो अभी ज्ञान रतन मिलते हैं जिससे तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। बाबा कितना ऊंचा बना दिया। वहाँ हर चीज नई मिलेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। हीरे जवाहरात आदि सब नए होंगे। अब बाप कहते और सब बातें छोड़ो, बाजोली याद करो। बाजोली याद करना माना कि फिर से चढ़ने का समय है। वो चढ़ना है, उतरने का समय पार हो गया। फकीर लोग भी बाजोली खेलते, तीरथ पर जाते हैं। पत्थरों को देखते ना, ऊंचा बिल्डिंग बनाते, कितना ऊंचाई तक आप चढ़ सकते हैं। वैसा देखते थे तो समझ में नहीं आता था। वैष्णो देवी जाते थे ना, पूरा रास्ता बना हुआ रहता था पत्थरों से। नहीं समझ में आता था क्यों बनाते हैं। तो कितना आप ऊंचाई बना सकते हैं ये देखा जाता था। कोई पैदल भी जाते हैं। अभी तो मोटर एरोप्लेन भी निकल पड़े हैं। गरीब तो उसमें जा ना सकी। कोई बहुत श्रद्धा वाले भी होते हैं तो पैदल चलते हैं। बोलते हैं वहाँ तो देखिए कि एरोप्लेन भी है, घोड़ा भी है, सब कुछ, पालकी भी है। लेकिन जिसको श्रद्धा होता है ना, बोलते नहीं हम पैदल ही चलेंगे। तो दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है। यह अल्पकाल का सुख है, लेकिन गिरते हैं कितना नुकसान हो जाता है। इन चीज़ों में सुख है अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल तो मौत ही भरा हुआ है इस दुनिया में। कलयुग का अंत होगा तो मौत ही भरा है। वह साइंस है, तुम्हारी है साइलेंस। तो साइंस का साधन कहाँ से निकला? साइलेंस से ही न निकला। वो साइलेंस में अंडरग्राउंड हो जाता है, तब कोई इन्वेंशन करता है। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हो। कल एक क्या नाम था उसका नहीं जान रहे, वो पूरा दुनिया घूमने के लिए जा रहा था और जब ये पानी वाले जहाज पे चढ़ा तो उसको उल्टी होने लगा। तो सोचा कि उल्टी होने से हमको दुख नहीं हुआ, लेकिन मेरा शरीर अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, इस बात का हमको दुख हुआ। उसी दिन बोले शरीर तुम मेरे कंट्रोल में हो, अब कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो कितने महीनों तक वो वही पानी वाले जहाज से सफ़र करता रहा। सब बीमार पड़े लेकिन वो बीमार नहीं पड़ा। तो ये क्या, कौन सी शक्ति? ये हमारी मन की शक्ति, आत्मा जो शक्ति क्रिएट करती है ना, उससे ये शरीर बीमार। लेकिन ये शरीर क्रिएट करने के लिए, ये मतलब ये कंट्रोलिंग पावर क्रिएट करने के लिए पहले आपके अंदर संकल्पों का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आप दिन भर में क्या करते हैं? अभी तुम समझते हो सत्यु में एवर हेल्दी थे। यह 84 का चक्र फिरता रहता है। बाप एक ही बार आकर ये सारी बातें समझाते हैं। तुमने मेरी ग्लानि की, मैंने तो अपने को तुमने चमाट मारा, मेरी ग्लानि नहीं की। अगर कोई गलत करता तो अपने को चमाट मार रहा है, लेकिन हम उसमें फंस जाते हैं। ग्लानि करते करते देखो तुम ही शूद्र बुद्धि बन पड़े हो। सिख लोग भी कहते जब साहेब सुख मिले, जितना बाबा को याद करोगे उतना सुख मिलेगा। मन मना भाव अक्षर ही दो है, बाकी जास्ती माथा मारने की दरकार ही नहीं। मन मना भाव, मन को अपने कंट्रोल में करो, मन को बाबा की याद में लगा दो। यह भी बाप आकर समझाती हैं। अभी तुम समझते हो साहब को याद करने से तुम 21 जन्मों का तुम्हें सुख मिलता है। वह भी उसका रास्ता बताते हैं। बाबा कहता शिव बाबा खुद उसका रास्ता बता रहा है, परंतु पूरा रास्ता तो जानते नहीं, सभी की बुद्धि में बैठता नहीं। सिमर सिमर सुख पाओ, धीरे धीरे रुक रुक के, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ठोकर लगता है,
ठोकर बना रहता है ना रास्ते में, ताकि चलते चलते गिर ना जाएं, उस ठोकर से अपनी स्पीड को थोड़ा कम करें, फिर संभल कर चलें। तुम बच्चे जानते हो बरोबर सतयुग में बीमारी आदि को दुख की कोई बात ही नहीं, यह तो कॉमन बात है। उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, उसको कलयुग आयरन एज, इसको आयरन एज कहा जाता है। लोहे का जंग लगा हुआ युग है ये। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। समझानी कितनी अच्छी है, बाजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनोगे, यह बातें तुम भूल जाते हो। घर जाते हो तो भूल जाते हो। बाजोली याद हो तो यह ज्ञान सारा याद रहे। अगर ये याद रहे कि अब मुझे ऊपर चढ़ना है, तो फिर ये ज्ञान भी याद रहे। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। खूब याद करते करते बाबा को कि हम कहाँ जा रहे हैं बाबा, तो स्वप्न में भी वही सब ख्यालात आएगा आपको। इसीलिए योग करके सोना है। फिर कहते बाबा हम भूल जाते हैं, योग नहीं करते। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं ना कि रात को हम अपना हिसाब देकर सोते, दिन भर हम झूठ बोल रहे हैं, दुख दे रहे हैं, गलत काम कर रहे, रात को बाबा आज ये किए दे दिए हिसाब। उसको सुधारना नहीं है, हिसाब देना ये आधा अधूरा ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान है। बाबा बोलता है दिन भर में तुम क्या क्या गलती की हो उसके लिए रियलाइज करो और सोचो कि हम क्या गलती किए हैं। तो फिर भी भूल जाते हैं और बाबा को भी भूल जाते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ, फिर आधा कल्प उन पर राज्य करते हो। बात बहुत सहज बाबा बता रहे हैं, नाम है सहज ज्ञान, सहज याद है। तो बाप को सिर्फ याद करो। क्या तकलीफ देते हैं बाबा? बाबा के ज्ञान में आने से तकलीफ मिल रहा है क्या? नहीं। तो भक्ति मार्ग में तुमने बहुत तकलीफ ली है, इसीलिए अब तकलीफ बाबा नहीं देते। दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते हैं, काशी कलवट खाते हैं। हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके फिर विक्रम भी विनाश होते हैं। निश्चय मतलब जैसे काशी कलवट खाएं, तो निश्चय बुद्धि कि बाबा मैं अपने सारे पापों को दग्ध कर रहा हूँ आपकी याद में, तो उसका भी विक्रम विनाश होता है। फिर नए सिरे शुरू होगा हिसाब किताब। बाकी मेरे पास कोई नहीं आता, मेरी याद से विक्रम विनाश होते हैं, न कि जीव घात से। मेरी याद से, निश्चय बुद्धि से विक्रम विनाश हुआ, जीव घात से नहीं। मेरे पास तो कोई आते नहीं। कितनी सहज बातें हैं। यह बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए कि चढ़ना है ऊपर, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे वृक्षपति बाप से सुख शांति और पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझकर बाप को याद करना है। ईश्वरीय बुद्धि बनानी है, अपनी ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा हैं। बाप हमारा साथी है। वरदान है निर्मल से बलवान बनकर असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा बनो। एकदम निर्बल थे ना, निर्बल थे, अबला थे, लोग बोलता था, लेकिन बाबा क्या निर्बल को बलवान बना दिया। हिम्मते बच्चे मददे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना है। और देखो बाप की पद्मा गुना मदद मिल गई। आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनती हो, बन रही हो, तो अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गई ना, पवित्र बन गए। तो निर्बल से इतने बलवान हो गए जो चैलेंज अब करते हो कि विश्व को भी हम पावन बना कर ही दिखाएंगे। कितना ऊंचा कर दिया बाबा। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज करके दिखा दिए। तो किसकी सहायता से? बाप की सहायता से। स्लोगन है दृढ़ संकल्प करना ही व्रत है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं। जो सच्चे भक्त हैं वो व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ हमारा सच्चा व्रत क्या है? विकारों का त्याग, दे दे के रिश्तों का त्याग और बाप से ही सब कुछ जोड़ना, यही है वो उपवास करना। ओम शांति।